गुरुदेव आपको प्रणाम, गुरु माँ आपको प्रणाम। गुरुदेव, साधना में गति काफ़ी हो रही है। आपके कहने पर मैं अभी मौन साधना में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और उसकी वजह से मैं काफ़ी गति आ रही है साधना में। गुरुदेव, थोड़ा सा एक छोटा सा मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। मैं ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं कर पाऊँगा। एक्चुअली मुझे आज सुबह उठने के बाद पता लगा, मैं एक्चुअली 3 दिन से मुझे आभास हो रहा था कि मेरी वाइफ सेकंड चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही है और आज सुबह उठते ही उसने बोला कि रिजल्ट पॉजिटिव है। और गुरुदेव, मैं ये चाह रहा था कि जो भी हमारा सेकंड चाइल्ड आ रहा है उसके लिए अगर कोई ध्यान साधना हो, या हम मोस्ट प्रॉब्ली एक पेरेंट्स के मन में रहता है कि दे वांट टू डिज़ाइन देयर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, तो अगर उस टाइप की कुछ साधना हो, या फिर मैं तो रेगुलरली साधना कर रहा हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली अगर ये चीज़ को लेके आप कुछ मुझे बता पाए, जो मेरे जैसे जो भी न्यू पेरेंट्स हैं उनको वो काफ़ी बेनिफिट होगा। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब बहुत बढ़िया चालू है और ऐसी कृपा बनाए रखें। आपका आमीन नारायण। और गुरुदेव, और एक क्वेश्चन ऐसा था कि मेरी वाइफ थोड़ी कंफ्यूज है वेदर सेकेंड चाइल्ड रखना है या अबॉर्ट करना है, तो ये भी उसके मन में दुविधा थी। और दूसरी बात, मैं चाह रहा था कि कुछ पर्टिकुलरली अगर वो चाइल्ड को हम रखते हैं तो उसके लिए कोई साधना स्पेसिफिक हम कर पाए, ताकि मैं एक अच्छे असेंडेड सोल को ये कर पाऊँ। धन्यवाद गुरुदेव, आपका आमीन नारायण। प्रणाम आमीन नारायण, और प्रणाम आप सभी को। वैसे नारायण को मैंने आंसर दे दिया है ग्रुप में। ये वीडियो मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ। जब हमें बच्चे को जन्म देना, हमेशा याद रखें, जब हमें बच्चे को जन्म देना हो तो हमारे हाथ में ये है कि हम कैसे इंटेलिजेंट बच्चे को जन्म दे सकते हैं और क्या हम करें। तो अगर हमें बच्चे को जन्म देना है, हम अभी से सोच रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं बच्चा पैदा होगा तो इस स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे, उधर एडमिशन करवा देंगे, ऐसा उसके नाम पॉलिसी ले लेंगे, इतना अमाउंट फिक्स कर देंगे उसके नाम, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मगर आपको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे बच्चे को इनवाइट करें, कैसी सोल को इनवाइट करें। क्या वो बुद्धिमान हो, जैसा हम जीवन जी रहे हैं हमसे बेटर जीवन जिए, हम अपने परिवार की जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, वो बच्चा पूरी मनुष्य जाति, पूरी पृथ्वी, पूरी नेचर की जिम्मेवारी निभाने की क्षमता रखता। कैसे हम आइंस्टीन जैसे को बच्चों को पैदा करें, कैसे आइंस्टीन जैसा ब्रेन हो बच्चों का, कैसे बुद्ध और महावीर जैसी दृष्टि हो, कैसे मीरा और जीसस जैसा प्रेम हो उनके अंदर, कैसे हम ऐसे बच्चे को पैदा करें। तो जब आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, जब आप प्लान कर रहे हैं कि हमें बच्चे को जन्म देना है, तो 9 महीने पहले से ही आपको साधना करनी चालू कर देनी है। 9 महीने पहले से ही आपको साधना करनी चालू कर देनी है, ठीक है। फीमेल को अधिकतर भक्ति भाव की साधना करनी है, मेल को अधिकतर जो है थर्ड आई क्राउन चक्रा की साधना करनी है। ये 2 कैटेगरी है जिससे बच्चा जो है पूर्णतः बैलेंस, संतुलन होगा उसके अंदर, और वो बहुत गति कर पाएगा बाहरी जगत में भी और भीतरी जगत में भी। कई बार क्या होता है, मैंने कई बार कई परिवारों में देखा है, माँ बाप ये कहते हैं कि कमबख्त पता नहीं कहां से पैदा हो गया, इसने हमारा जीवन ही खराब कर दिया। वो पैदा नहीं हुआ, आपने इनवाइट किसे करा। और अगर आप अपने द्वार खोल देते हैं और इनवाइट नहीं करते तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी चोर उचक्का आपके घर में आके बैठ जाएगा। मान लो कि आपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और आप चुपचाप अपने बेड पे सो रहे जाके, तो पक्का है चोरी आपके घर में घुसेगी, समझदार तो नहीं घुसेगा। इसीलिए बड़ा दुर्लभ हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति कभी कभी किसी सदी में पैदा होते हैं, हमें पता ही नहीं इस बारे में। तो हमें वहां 9 महीने पहले साधना करनी चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 9 महीने पहले कोई बताने वाला नहीं था, हमें पता भी नहीं था, अब बच्चा कंसीव हो गया, अब हमें पता लगा कि बेबी कंसीव हो गया, अब हम क्या करें। तो अब जो हमें साधना करनी चाहिए वो बिल्कुल अलग साधना है।
अब बेबी कंसीव हो गया तो 3 महीने के लिए मेल जो है, पति जो है, 3 महीने के लिए जो पति है, उसे एक अलग कमरे में साधना करनी चाहिए। उसे थर्ड आई से रिलेटेड साधना करनी चाहिए, क्राउन से रिलेटेड साधनाएं करनी चाहिए, समाधि साधनाएं करनी चाहिए, ब्रह्मलीन साधनाएं करनी चाहिए, नाद से जुड़ी साधनाएं करनी चाहिए, मगर अलग कमरे में करनी चाहिए। स्त्री को अलग कमरे में। अगर तुम्हारे पास बड़ा घर है तो कोशिश करें उस कमरे में साधना करके उस कमरे को लॉक कर दें। बड़ा घर नहीं है तो एक जगह आसन बिछाएं, वहीं बैठ के साधना करें। उस आसन पे किसी को न बैठने दें, और दोनों के आसन में काफी दूरी होनी चाहिए। जैसे एक फर्स्ट कमरे में बैठता है, दूसरा सेकंड कमरे में बैठता है, इकट्ठे बैठ के कभी साधना नहीं करें। 3 महीने तक, जिस दिन कंसीव करा है उसके 3 महीने तक इकट्ठे बैठ के साधना नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतनी तेजी से ऊर्जा जो है गति करती है। जब आप साधना करते हैं, निर्विचारता घटित होती है, तो आपको पता नहीं, निर्विचारता जब घटित होती है तो ब्रह्मांड आपसे बह रहा होता है, और वो इतना तेज बह रहा होता है, जो गर्भ में छोटा सा शिशु जो है, अभी एक डॉट के बराबर ही है, उसका शरीर डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है। अगर वहां आत्मा बहुत पावरफुल हुई तो वो उस एनर्जी को ग्रहण कर लेगी, और वो उस एनर्जी को ग्रहण करते करते इतना ज्यादा एनर्जी को ग्रहण करने लगेगी कि जब वो गर्भ से बाहर आएगी तो स्वाभाविक है माँ की मृत्यु हो जाएगी। 99% चांस होते हैं माँ की मृत्यु हो जाएगी या पिता की मृत्यु हो जाएगी। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ऐसे बहुत सारे संतों के साथ ये हुआ है। तो 3 महीने तक अलग अलग साधना करनी है। 3 महीने के बाद ये कंफर्म है कि हाँ बेबी बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, अब आगे की साधनाएं जो है 21 दिन फिर अलग साधना करनी है बैठकर। फिर 21 दिन के बाद 3 महीने, 21 दिन के बाद फिर इकट्ठे बैठ के साधना करनी है। फिर भी साधना पुरुष को थर्ड आई पे करनी है, क्राउन चक्रा पे करनी है, स्त्री को जो है नाभि पर। 3 महीने के बाद फिर नाभि पर और हृदय पे साधना करनी है। फिर बच्चा बहुत स्वस्थ होगा। और साधना जब आप करेंगे तो इसे आप, ऐसा नहीं है कि बच्चा आपके गर्भ से बाहर आ गया और आपने साधना छोड़ दी। बच्चा गर्भ से बाहर आ जाने के बाद भी कम से कम 3 साल तक आपको साधना में रहना है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे को प्रेम करना है, और गहरी से गहरी साधना में उतरना है। तब ये बच्चे की बुद्धि जो है, माँ के गर्भ में बच्चा विकसित होता है, उसकी बुद्धि विकसित होती है, उसका सूक्ष्म शरीर विकसित होता है। जब वो गर्भ से बाहर आ जाता है तब भी 7 साल तक उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। आसपास से वो सारी चीजें कैच कर रहा होता है। तो जब तुम्हारे आसपास एकदम पवित्र ऊर्जा बहेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी, तो वो उस पॉजिटिव एनर्जी को अपना ग्रहण करेगा और उससे ही वो ग्रोथ करेगा। तो कम से कम 3 साल तक तो माँ बाप को बच्चे को जन्म देने के बाद भी 3 साल साधना करनी चाहिए। अब बात आती है कि बच्चा हमने कंसीव कर लिया है और अब दिमाग में है कि मैं करूं या ना करूं, बच्चे को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये डिसीजन आपके अपने होते हैं, मगर इस पे ज्यादा सोच विचार नहीं करनी चाहिए। फाइनल करना चाहिए जितना जल्दी हो सके कि रखना है तो फिर रखने वाले पॉजिटिव थॉट को सोचना है, नहीं रखना है तो फिर उस थॉट को काम करना है और वहां से उस बच्चे को रिमूव कर देना, खत्म करना है वहां से। अगर आप बच्चे को रख के बैठे हुए हैं और डेली ये सोच रहे हैं कि करें ना करें, करें ना करें, और समय बीतता जा रहा है और बच्चे का जन्म होगा ही होगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद आप बच्चे को कुछ नहीं कर सकते, वो पैदा होगा। अब ये जो बच्चा पैदा होगा, अब माँ बाप की इस बात की वजह से कि करें ना करें, इस बच्चे का पूरा जीवन नर्क बनेगा। और इसके पूरे जीवन को नर्क बनाने में जो है माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होगा। जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ बातें नहीं है। यदि आप देख रहे होंगे तो हाँ, ये आदत आपके अंदर होगी और आप अपने माँ बाप से पता कर सकते हैं कि जब मैं गर्भ में था क्या आप ऐसा सोच रहे थे। जो बच्चा इस स्थिति में पैदा होता है वो बच्चा टोटली कंफ्यूज होता है, टोटली कंफ्यूज होता है। वो बच्चा सोचता है करूं नहीं करूं, करूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। वो जिंदगी को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाता, वो जिंदगी को कभी भी सुख से नहीं जी पाता, हर जगह भयभीत रहता है, डरा डरा रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता नहीं है, जीवन में स्ट्रगल इतना है वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाता, बिजनेस करता रह जाता है,
एजुकेशन में रह जाता है, वो इतना कंफ्यूज होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। शादी भी करूं या ना करूं, पूरी जिंदगी बेचारा ऐसे ही जो है मरता चला जाता है और अंततः उसका जीवन नरक हो जाता है। तुम्हारी इस सोच से कि करूं या ना करूं, डिसीजन लो। करना है करो, नहीं करना तो मत करो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम नहीं करोगे तो वो आत्मा तड़पती रहेगी, इधर उधर रोती रहेगी, चिल्लाती रहेगी। उस आत्मा के पास हजारों द्वार हैं, तुम एक द्वार नहीं हो इस पृथ्वी पर, तुम सभी अच्छे द्वार होंगे। तुम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका सौभाग्य वो किसी और द्वार पर जाके दरवाजा खटखटा देगा। तो मगर जीवन उसका नरक नहीं करो। और ये बहुत सारे लोगों में मैंने देखा, वो टोटली कंफ्यूज रहते हैं। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं वो अपने मदर फादर से पता करेंगे तो पता लगेगा कि उनके मदर फादर जब वो गर्भ में थे तो यही सोच रहे थे। छोटे छोटे विचार आपका पूरा जीवन निर्धारित कर देते हैं, पूरा जीवन। एक पावरफुल आदमी के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ा कि उस आदमी ने जो है विश्व युद्ध छेड़ दिया था और वो जो है बिल्ली से डरता था। जब वो छोटा था 1-2 साल का, तो बिल्ली उसकी छाती पे कूद गई थी और कूदने की वजह से इतना घबरा गया था वो कि पूरी जिंदगी बिल्ली से डरता रहा। जो विश्व युद्ध छेड़ सकता है वो बिल्ली से डरता था। थोड़ा सोचो, छोटा सा विचार, बचपन का, गर्व का छोटा सा विचार जिंदगी को तहस नहस कर देता। तो इसीलिए जो डिसीजन लेना और ऐसे ऐसे साधनाओं को बदल बदल के हमें एक अच्छे बच्चे को हम जन्म दे सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।